नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग हुई है और तेजस्वी यादव ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। जी हां, आपको बता दें कि इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी मौजूद है। देखिए, फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद तेजस्वी यादव ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर के बाहर गोलियां चली हैं, फायरिंग हुई है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने खुद माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा है कि आज 7 मिनट पहले अभी उनका ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई है। अब देखिए कितना बड़ा इशारा यहाँ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दे रहे हैं, कितना बड़ा आरोप यहाँ नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं वे लगा रहे हैं। हम नेता प्रतिपक्ष इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना, पुलिस प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाना, उनकी नाकामियों के जो नाकामियां हैं पुलिस प्रशासन की, जो सरकार की नाकामियां हैं, उनको उजागर करना, उनको उठाना नेता प्रतिपक्ष का काम होता है। तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलाई या चलवाई गई है। मतलब उनका सीधा सीधा इशारा यह है कि यह जो फायरिंग हुई है आज उनके आवास के बाहर, यह या तो चलाई गई है, नहीं तो किसी के इशारे पर उनके घर के बाहर चलवाई गई है। वे तेजस्वी यादव आगे लिखते हैं कि एनडीए के राक्षस राज में सत्ता संरक्षित अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अपराधी हाई सिक्योरिटी जोन में कुछ ही दूरी पर, जहां राज्यपाल का आवास है, राजभवन है, मुख्यमंत्री आवास है, नेता प्रतिपक्ष का आवास है, न्यायाधीश का आवास है और एयरपोर्ट है, वहां खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष लिखते हैं कि खबरदार कोई इसे जंगल राज कहेगा तो। वैसे भी कल प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, इसीलिए गोदी मीडिया को सकारात्मक छवि बनाए रखनी है। तो यह जो खबर खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर ट्वीट कर दी है, बिहार के लोगों को बताया है कि उनके आवास के बाहर गोलियां चली हैं या चलवाई गई है। अब अगर उन्होंने यह कहा होता कि मेरे आवास के बाहर फायरिंग हुई है तो इसका अलग मतलब होता, लेकिन वे ऐसा नहीं कह रहे हैं। हर बात, हर शब्द के गहरे मायने होते हैं राजनीति में। वे यह कह रहे हैं कि मेरे आवास के बाहर गोली चली है, फायरिंग हुई है या फायरिंग कराई गई है। अब इसका क्या मतलब है? कुछ समय पहले उनकी बहन, तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य ने कहा था, जब तेजस्वी यादव लौट रहे थे और उनके काफिले पर एक ट्रक ने काफिले में घुसकर कई गाड़ियों को धक्का मार दिया था और जिसमें कई उनके साथी और बॉडीगार्ड्स घायल हुए थे। उस दौरान रोहिणी आचार्य ने कहा था कि तेजस्वी यादव की जान को खतरा है और तेजस्वी यादव को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तब तेजस्वी यादव ने एक शब्द भी नहीं कहा था और ऐसी बात नहीं कही थी कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। लेकिन रोहिणी आचार्य ने तब भी सवाल उठाया था कि क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है और क्या तेजस्वी यादव की जान लेने की कोशिश की जा रही है, और यह भी कहा था कि कुछ लोग तेजस्वी यादव की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह बात ज़्यादा इस बात को तुल नहीं मिली थी क्योंकि तेजस्वी यादव इस पर मौन थे। तेजस्वी यादव ने षड्यंत्र की बात नहीं कही थी। लेकिन आज तेजस्वी यादव के आवास के बाहर जो फायरिंग की घटना हुई है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने भी कहा है ट्वीट करके कि यह या तो फायरिंग हुई है या फायरिंग करवाई गई है। अब इसका मतलब यह है कि नेता प्रतिपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का मन बना चुके हैं। अब वे कह रहे हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर फायरिंग हो रही है, जब राजभवन के समीप फायरिंग हो रही है, जहां राज्यपाल रहते हैं, जहां न्यायाधीशों का घर है, वहां अगर फायरिंग हो रही है तो पूरे बिहार में क्या हालत होगी यह समझा जा सकता है। अब देखिए, ऐसे समय में जब चुनाव बिहार में विधानसभा चुनाव महज 4 महीने दूर है, 4 महीने के अंदर बिहार में 4 साढ़े 4 महीने के अंदर बिहार में चुनाव मतदान होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर तेजस्वी यादव इसे मुद्दा बनाते हैं और लॉ एंड ऑर्डर की गिरती हुई व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं और वे कहते हैं कि जब नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर फायरिंग होती है तो इस पर
आप समझ सकते हैं कि बिहार के दूसरे सुदूर जिलों में क्या स्थिति होगी। अब देखिए यह फायरिंग किसने की है, फायरिंग को लेकर क्या मामला है, इस बारे में अभी तक पुलिस का पक्ष नहीं आया है, लेकिन हम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और पुलिस अधिकारियों से बात करने में जुटे हुए हैं। जैसे ही पुलिस का इस पर वर्जन आता है कि क्या हुआ वहाँ एक्चुअली, कैसे गोली चली, कैसे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास के बाहर फायरिंग हुई और क्या है पूरा मामला, तो इसमें हम अपडेट लेकर जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।